हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं नीमल सर आपके सामने अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आ गए। बच्चों, हमने लास्ट टाइम 5.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। मैंने जैसे कि आपको बताया था बच्चों, आप सभी को याद हो अगर, हम 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 6 वो भी ऐसे है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे ही है बच्चों इसमें, पर फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा के क्वेश्चनों को सोल्व करता हूँ। समय को ना खराब करते हुए हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये 5th क्वेश्चन का बच्चों पहला पार्ट हमें दे रहा है। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एन निकालना है। हाउ मेनी टर्म, विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म, तीनों का मतलब होता है कि आपने एन को निकालना है। उसका मतलब एन निकालना है। ये पहले नंबर पे है, ये सेकंड पे है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है क्वेश्चन के अंदर 7। डिफरेंस क्या होता है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करते हैं, दूसरी है 13 माइनस में 7, सोल्व करोगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 6 आएगा बच्चों। 6 कॉमन डिफरेंस आया, डी भी आ गया, ए भी आ गया। जो लास्ट में गिवन होता है इसको बोलते हैं nth टर्म, लास्ट टर्म कह सकते हैं। इसको आप an के नाम से भी ले सकते हैं और इसका एक नाम और है, इसको l भी कह सकते हैं। l का मतलब लास्ट टर्म, और an भी लिख सकते हैं। बड़ा इजी है बच्चों। an का लगाओ फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट ऑल दी वैल्यूज। an कितना आया है 205, a कितना है 7 प्लस n माइनस के 1 और d कितना है 6। बिफोर इसको मैं सोल्व करूं आपको एक बात कहना चाहता हूं बच्चों। हम n की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, और ना ही कभी फ्रैक्शन में आनी चाहिए, और ना ही कभी पॉइंट में आनी चाहिए। अगर कभी भी आ जाए, या तो आपके क्वेश्चंस को करने में भी गलती है, या जो आप n की वैल्यू निकाल रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो प्लीज़ आप इस बात को हमेशा रिमाइंड करें। आगे हम इसको सोल्व करते हैं। 7 को इधर ले आते हैं, 7 को इधर लेके आओगे, ये बनेगा 205 माइनस में बनेगा 7, 6 की मल्टीप्लाई n से करी 6 n माइनस में बनेगा 6। इसमें से 7 को माइनस करोगे, 5 ये गए, ये बचेंगे आपके पास 198। माइनस वाली टर्म को इधर बुला लेते हैं, क्या हो जाएगी प्लस की, ये बचा है 6n। दोनों को ऐड करो बच्चों, ये बनेगा 204, और सोल्व करोगे इक्वल में कितना है 6n। n की मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई वाले को भेज दो डिवाइड में। 205 बाई 6 इज इक्वल टू n। कटिंग कर सकते हैं इसकी, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। 34 आपकी n की वैल्यू आई है। और क्वेश्चन में यही बताना था कि 205 इस AP की कौन सी टर्म है। ये कौन सी टर्म बच्चों, 34 टर्म लिखोगे। 34th टर्म ऑफ एन AP की जो 34 टर्म है वो कितनी दे रखी है बच्चों हमें, 205। ध्यान से जैसा ही क्वेश्चन किया है वैसा ही सेम क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। इसको क्वेश्चन को बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हमने क्या किया बताना है, माइनस के 150 इस AP की टर्म है या नहीं, सेम एज दिस। तो माइनस 150 है और an मानेंगे, an की वैल्यू है माइनस 10150। फर्स्ट टर्म कितनी है क्वेश्चन में 11, और डिफरेंस क्या होता है बच्चों, a2 माइनस में a1। a2 कितनी है क्वेश्चन में 8 माइनस में 11। सोल्व करोगे माइनस के 3 इज योर डिफरेंस, a इतनी है, और n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन। n निकालना है बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन। an इज इक्वल टू, ये है हमारा जनरल फॉर्मूला, लगा देते हैं। an बोलो कितना है, माइनस के 150। फर्स्ट टर्म 11 है प्लस n माइनस के 1। डिफरेंस नेगेटिव में 3 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखते तो इसके मीनिंग देख लो क्या बन गए। ये लग रहा है कि जैसे इसमें से ये माइनस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन में है तो ब्रैकेट लगानी बहुत जरूरी है। 11 को इधर ले आएंगे, ये बनेगा माइनस 150 और माइनस में 11। माइनस 3 की मल्टीप्लाई n से करोगे माइनस 3n, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। बोथ को ऐड करोगे माइनस 161, 3 को इधर ले आओ माइनस 3, और ये बनेंगे माइनस के 3n। प्लस के थे इधर आएंगे, इसके हो गए बच्चों माइनस के।
माइनस माइनस प्लस होते हैं, 164 इज इक्वल टू -3n। इसको आप सोल्व करोगे तो माइनस से कर सकता है माइनस, सोल्व करोगे 164/3 इज इक्वल टू n। कटिंग करके देखो, 3 5 जा 15, 1 बचेगा 14 आएगा, ये आएगा 15, 14 आया, 3 4 जा 12 आ जाएगा बच्चों, पॉइंट पे कटेगा 6 पे, n आया। मैंने बताया था n की वैल्यू कभी भी कहाँ नहीं आनी चाहिए, पॉइंट में, तो इसका मतलब -150, इसकी कोई भी टर्म नहीं है। बस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन ए। ये एपी की टर्म ही नहीं है। ऐसे आपने इसको फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद हम सॉल्व। हाँ जी बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। स्टेटमेंट को पढ़कर स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस के अंदर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को स्टेटमेंट समझ में ना आने से होती है। जैसा लिखा है वैसा लिखते जाएंगे और आप देखोगे क्वेश्चन ऐसे हो गया। जैसे मैं आपको बताता हूं, फाइंड 31st टर्म, 31वीं टर्म निकालनी है। 31वीं टर्म का मतलब क्या है, A31 को निकालना है। फॉर्मूला सिखाया था मैंने आप सभी। 31 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस इससे एक कम 30D। इसको निकालने के लिए एक तो चाहिए A और एक क्या चाहिए D। ये चीज समझ लो बस। आने वाली स्टेटमेंट में से A निकालने की कोशिश करेंगे और एक निकालने की कोशिश करेंगे D। पहली लाइन को स्टडी किया बच्चों, पहली लाइन को लिख दिया। आगे पढ़ते हैं। वूज उस एपी की 11th टर्म कितनी है, 38। 11th का मतलब क्या होता है, 11 कितनी है, 38। ऐसे 11 को कैसे लिखेंगे सभी को पता है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। जो नंबर होता है उससे एक कम। आगे देखिए ध्यान पूर्वक, क्या कहा आगे, एंड 16th टर्म। 16 का मतलब A16। 16 टर्म कितनी है, 73। वेरी जी कौन सा, बड़ा आसान है, अब तो सीख गए होंगे बच्चों आप सभी। 16 है तो क्या लिखोगे, एक कम करके A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। इसको नाम दिया है 2। कितना आसान है, आप सभी जानते होंगे, मैंने आपको सिखाया था क्वेश्चन नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड। जब दो वेरिएबल्स गिवन हो तो उनको एलिमिनेट कर कर A और D की वैल्यू दोनों से निकाल लेंगे और वैल्यू निकालने के बाद वहां पुट कर देंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। एक लाइन से एक लाइन लिखी है, वीडियो को रोक रोक कर ध्यान से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है बच्चों। अगर यकीन माने, अगर आप इसको सीख गए तो आप सच में कभी दोबारा से एक्सरसाइज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। इसको क्या नाम दिया है, इक्वेशन नंबर 2। A के वेरिएबल पहले ही सेम है, निशान चेंज करते हैं, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस और प्लस की जगह माइनस। A से A कट, बड़ा किसका है, माइनस का। 15 में से 10 गए, माइनस में 5। इसको सोल्व करें, ये 38 है। इसको सोल्व करो, देखो बच्चों कितना बनेगा आपके पास। 73 में से जाएंगे, 13 में से 8 गया, 5 बचेगा और 7 में से 3 गया, 6 में से 3 गए, 3, 35 आपके पास बचेगा। सोल्व करेंगे, बड़ा है तो बड़ा किसका आएगा, माइनस का। माइनस से कटेगा माइनस D, वैल्यू आएगी 35/5। कटिंग कर देंगे, वैल्यू कितनी आई, 7। बहुत इजी है, मैंने आपको पहले ही समझाया था। वेरिएबल सेम है, निशान चेंज कर कर D की वैल्यू आएगी। D की वैल्यू को चाहे 1 में पुट करो चाहे पुट करो 2 में, ऐसे पुट करेंगे। पुट D इक्वल टू 7 को पुट कर दिया है, कहाँ पुट करेंगे, 1 में, जहाँ यहाँ दिखता है D। A का A प्लस में 10 का 10, D की जगह D को पुट कर दो, इज इक्वल टू आया 38। A का A यहाँ आया है 70 इज इक्वल टू कितना आया है, 38। A का A, इसको करेंगे हम यहाँ पर माइनस, इसको 70 आप देख सकते हैं बच्चों, 38 के अंदर से माइनस कर देंगे 70 और दोनों को माइनस करो।
70 में से माइनस करेंगे 40, 30, 32 बचेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आई है माइनस में, और दिस इज योर फर्स्ट टर्म मिल गई बच्चों। ये मिल गया डी। दोनों की वैल्यू को पुट करो, पुट कर कर वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास वैल्यू कितनी आई है। शायद हमने कोई वैल्यू को गलत तो नहीं कर दिया अभी भाई। माइनस है, 5 है, 15 है, 31st टर्म है, 38 को इधर लेके गया माइनस हो गया है। आई थिंक ठीक जा रहे हैं, मुझे ठीक लग रहा है। सोल्व करते हैं फर्स्ट टर्म कितनी है क्वेश्चन में, माइनस के 32 प्लस 30 का 30, डी कितना है क्वेश्चन के अंदर 7 की वैल्यू रखेंगे, माइनस के 32 प्लस ये जाएगा 210, दोनों को सोल्व कर दो, ये आया 831। इसको माइनस करेंगे, ये कितने बचेंगे बच्चों हमारे पास 210, यहाँ बचेगा 10 में से 2 गया 8 बचेगा, और 20 में से 3 गए 17 बचेंगे। 178 आपकी 31st। बहुत इजी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मुझे क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में काफ़ी पजलमेंट है। जैसे किसी एपी में 50 टर्म है, 50 टर्म का मतलब एन की वैल्यू कितनी मिलेगी 50। थर्ड टर्म 12 है, बड़ा इजी है। थर्ड टर्म कितनी है 12। थर्ड को लिखना आप सभी को आता है, a + 2d = 12 इक्वेशन नंबर 1। जो कहता जाएगा करते जाओ। एंड द लास्ट टर्म से क्या समझते हो, an। एंड द लास्ट टर्म an लास्ट टर्म कितनी है 106। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है बच्चों, ये n है, ये an है, इसका मतलब लास्ट टर्म किसी एपी में 50 टर्म है, उसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी 50वीं टर्म का मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 50। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन कि n की वैल्यू को ही 50 कहा गया है 106। 50 को ओपन कैसे करेंगे बच्चों, a + 49d = 106। इसको आपने क्या नाम देना है इक्वेशन नंबर 2। लास्ट लाइन क्या बच्चों 29 टर्म निकाल लो। जैसे पिछले क्वेश्चन में 31st निकाली थी, बड़ा इजी है। 29 का मतलब a29 को निकालना है। कैसे निकालेंगे, a + 28d। क्या सीखा आपने, a को निकाल लो और d को निकाल लो, उसमें पुट करो। 1, 2 को सोल्व करो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे हम सोल्व करते हैं। ये आया है a + 49d = 106, नाम दिया है इक्वेशन नंबर 2। a है, निशान चेंज करना है बच्चों आपने, माइनस माइनस माइनस, इसको इससे उड़ा दें। ये कितना है क्वेश्चन के अंदर 50 टर्म थी, a + 49, ये 49 है, माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास, माइनस के 47d। और इसको माइनस करके देखो, शायद मुझे लग रहा है ये 84 ना बचता, माइनस से कट हो जाएगा, माइनस डी की निकाल लेंगे वैल्यू। जैसे ही आप इसमें डी की वैल्यू निकालोगे शायद ये 94 बचेगा बच्चों, ध्यान से देखिए 94। डी को निकालोगे 94 में 47 कट हो जाएगा, और डी कितना आएगा 2। डी निकल गया, डी की वैल्यू आ गया 2। बड़ा आसान है, डी को 1 में पुट करो या 2 में, इसको ऐसे लिखेंगे पुट d = 2। कहाँ पुट करने वाले हैं इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में पुट कर देते हैं। a का a, 2 का 2, जहाँ d दिखता है वहाँ 2 रख देना बच्चों, इक्वल टू कितना आएगा 12। a का a, 2 2 = 4 = 12। a की वैल्यू आएगी 12 - 4, सोल्व करेंगे 8। a कितना आया 8। जैसे ही a और d निकल गया पुट कर दो 29 टर्म में और अपना आंसर प्राप्त करें। a कितना है क्वेश्चंस के अंदर हमने यहाँ पे पुट किया है 8, और d कितना है 2, प्लस में लिखेंगे 28 मल्टीप्लाई में 2, सोल्व करेंगे 8 + 56, और दोनों को जोड़ोगे 64, और ये कितनी आ गई आपकी 29 टर्म। दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली में, अगर आप इनको ध्यानपूर्वक समझें। मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा, थर्ड टर्म एंड 9 लिखा है, हम लिख लेते हैं, हमने क्या दिक्कत है। थर्ड टर्म और क्या लिखी है 9 टर्म। थर्ड टर्म 9 टर्म किसी एपी की वो कितनी है 4 और माइनस रिस्पेक्टिवली। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो क्या कहता है
कि पहले वाली टर्म किसकी है, पहले वाली की, और दूसरे वाली टर्म किसकी है, दूसरे वाली की। इसका मतलब थर्ड टर्म कितनी हुई 4 और 9 टर्म कितनी हुई बच्चों -8 रिस्पेक्टिवली। वर्ड ने बोला कि जो कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग से चलता आया है सेकंड में भी वही कॉम्बिनेशन चलेगा, मीन्स पहले का पहला और दूसरे का दूसरा। अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म भी हो तो उसका मीन भी बनता है भी तीसरे का तीसरा नंबर आपने चूज करना है। इसका मतलब थर्ड टर्म कितनी है बच्चों 4 और 9th टर्म कितनी है बच्चों यहाँ पे हमारे पास -8। क्या पूछा है विच टर्म, अब मैं आपको पहले लिखा है बच्चों विच टर्म का मतलब क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ AP इज 0, AP की ऐसी कौन सी टर्म होगी जो क्या होगी 0। an का लगा दो यहाँ पर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 0। आपने आपको यहाँ पे क्या चाहिए a और एक क्या चाहिए d, n अपना निकल जाएगा, दिस इज योर क्वेश्चन। स्टेटमेंट से इसकी उसको कैसे करते हैं ये मोर इम्पोर्टेंट है इस AP के अंदर। अगर आप इसको सीखने में कामयाब है ना बच्चों, आपको कभी चैप्टर परेशान नहीं कर सकते, लेकिन केयरफुली आपको इसको सीखना पड़ेगा। जैसे मैं करता हूँ, थर्ड टर्म को ओपन किया, सभी को पता है अब तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1। 9 टर्म कैसे लिखेंगे बच्चों, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको इसके नीचे लिखेंगे a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 इक्वेशन नंबर 2 सोल्व। निशान चेंज करेंगे माइनस माइनस, यहाँ माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस, a से कट जाएगा। 6 है बड़ा है 8 तो वैल्यू बनेगी माइनस में 60, 8 में से 2 गया 6, प्लस है ये कितना बनेंगे 12 और d कितना आया है 12 बाई -6। कटिंग करोगे तो d कितना आएगा माइनस, d को चाहे 1 में पुट करो चाहे पुट करो 3, ऐसे पुट d इक्वल टू -2 कहाँ पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो बच्चों। a का a प्लस का प्लस 2 का 2, d कितना आया है -2 इज इक्वल टू लिखेंगे 4। a को सोल्व करोगे -4 इक्वल टू 4, a को सोल्व करोगे 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। ऐसे ये माइनस के 4 हैं, इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। a और d दोनों आ चुके हैं, उठा के पुट कर दो और अपना से a कितना है 8 तो a की जगह 8 रखा है प्लस n-1 का n-1, d आया है -2। आपको बार बार बात समझा रहा हूँ बच्चों में, अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसके मीनिंग कुछ और हो जाते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई वाली टर्म अगर नेगेटिव हो तो वहाँ पर ब्रैकेट लगानी आपके लिए नेसेसरी हो जाती है। सोल्व करेंगे, यहाँ आएगा 8 का 8, -2 की मल्टीप्लाई n से करोगे -2n माइनस माइनस होते हैं प्लस इज इक्वल टू कितना आएगा 0। 2 प्लस 10 ये बनेंगे -2n प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। -2n इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कटेगा, n की वैल्यू आएगी 10/2, कटिंग करेंगे 5 और n कितना आएगा 5। यही आपका क्वेश्चन है। उसने क्वेश्चन में पूछा था हमसे, पूछा क्या था कि कौन सी टर्म 0 बनेगी, n कितना आया है 5th, आप लिखोगे 5th टर्म of this AP, 5th term of this AP is 0। Hence truth, this is the question number 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बार बार आपको यही रिपीट करता हूँ, अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। हम पढ़ते हैं 17th टर्म, नाम सुनो और रिटर्न कर दो। 17th टर्म ऑफ एन एपी, एपी की 17th टर्म जो है एक्सीड, बड़ा खतरनाक वर्ड है। एक्सीड का मतलब होता है ऐड करना, किसी भी चीज को ऐड करना, बड़ा आसान है। 17th टर्म किसी एपी की एक्सीड करती है, जोड़ती है 10th टर्म में। कहाँ जोड़ती है 10th टर्म में, इक्वल टू 10th कितना जोड़ती है 7 प्लस में 7। ध्यान से देखो बच्चों, स्टेटमेंट भी बोलती है, अगर आप इसको ध्यान समझोगे 17th टर्म एक्सीड का मतलब जोड़ना, किसमें 10th टर्म में, 10th टर्म कितना जोड़ती है 7th, तो लिखेंगे फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालना है बेटा, कॉमन डिफरेंस का मतलब डी।
जो कहा गया हो वही लिखना है। 17 टर्म को ओपन करो, a प्लस 16d। 10 टर्म को ओपन करो, a प्लस 9d इज प्लस में 7। ऐसे क्या करना है, a d को एक साइड में ले, a प्लस 16d इधर है, इसको इधर लेके आओगे माइनस a, इसको इधर लेके आओगे माइनस 9d और इज इक्वल टू कितना है 7 का 7। a d को एक साइड में कर दो, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। 16 में से 9 को माइनस करोगे 7d इक्वल टू 7 और d की वैल्यू कितनी आएगी 7/7 और d कितना आएगा 1। आपको खुशी होगी जानकर कॉमन डिफरेंस पूछा था और आपने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया है, विच इज 1। वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। हाँ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों, जैसे हम बच्चों को हर साल पढ़ाते हैं और हम यह नोटिस करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझने में बच्चों को परेशानी होती है। पता नहीं क्यों, वैसे मुझे तो समझ में नहीं आता है। अगर आप सभी वीडियोस को कंटिन्यू और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको मेरी सभी बातें समझ में आएंगी। क्वेश्चन को समझाने के लिए विच टर्म, नाम सुनते ही खुश होना है, इसका मतलब क्या निकालना है क्वेश्चन में, एन। एपी दे रखी है, एपी से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दोनों निकालो। पहली टर्म कितनी है एपी की, 3 है। डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। निकालो, a2 कितना है 15 माइनस में 3 कितना आया है 10। बेटा एक लाइन पड़ी, n निकालना है, इस AP का निकालना है। समझ में आ रही है मेरी बात। अब इसको पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये कहता है कौन सी टर्म AP की विल भी होगी 132 मोर देन हो, एक्सीड हो, आफ्टर वर्ड लगा हो, फ्रॉम नाउ वर्ड लगा हो, इन सभी का मतलब है आगे की तरफ डिनोट करना। आगे की तरफ डिनोट करने का मतलब होता है जोड़ना। इसका मतलब मोर देन वर्ड लगा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों ऐड करना। अब मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूं, आप ध्यान से बात। इसने क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है, विच टर्म का मतलब an, कौन सी टर्म इस AP की 132 मोर देन का मतलब जोड़ना। कौन सी टर्म में जोड़ेंगे, 54 टर्म में। इसको जिसने सीख लिया उसने क्वेश्चन को सीख लिया। विच टर्म, कौन सी टर्म, an ले लिया। मोर देन का मतलब जोड़ना, 132 का मतलब 132 किसमें जोड़े, 54 टर्म में। ये चीज मोर इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आएगी, सभी की वैल्यू को पुट करो। an का लगाओ बच्चों फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू AD। 132 का 132, 54 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 53d। बच्चों ध्यान से देखो, अपने पास a भी है d भी है, दोनों को पुट करो और क्या निकाल लो यहां से आप, n। पुट दी वैल्यू, a कितना है क्वेश्चन के अंदर 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है 12, d की जगह 12। यह आया है 132 प्लस a कितना है 3 प्लस 53 का 53 और d कितना है 12। केयरफुली सॉल्व करें। यहाँ आएगा 3 का 3, 12 की मल्टीप्लाई n से करोगे तो 12n, ध्यान से कर लिखना है बच्चों आपने, और 12 की 1 से करोगे तो -12। ये बनेगा 132 प्लस 3, ये बनेगा 135। 12 की 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, 6 लगेगा, 3 कैरी बचेगा, और 12 की 5 से करोगे 60 प्लस 3 बनेगा 636। ये वैल्यू बनेगी। दोनों को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 6 में 5 को ऐड करोगे 1, 3 में 3 को ऐड करोगे 6 और 1 कितने बनेगा 7, 6 और 1 दोबारा से कितने बनेंगे 7। इनको सोल्व करना है। ये है 12 है, ध्यान से, ये माइनस के 12 है, ये प्लस के 3 है। 3 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 9। माइनस के 9 को उधर ले जाओ, 7 7 1 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ बचेगा 12 9। इसको जोड़ोगे क्या बचेंगे 7 8 0,
ये कितना आया है 12n, n की वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है डिवाइड में, 12 को कट करोगे तो कितने पे कट करेगा 60 पे, और n की वैल्यू कितनी आ गई है 60। कभी भी किसी क्वेश्चन का पता करना हो कि क्वेश्चन सही है या गलत है, डिपेंड करता है उसकी n की वैल्यू के ऊपर। हमारी n की वैल्यू प्रॉपर आई है। कभी कभी हमने देखा है स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं तो उसमें n गलत आ जाता है, तो वहां से नहीं कह सकते कि n गलत है। तो प्लीज़ आपने n, वैसे ही कंफर्म बात है बच्चों कि n कभी भी ना तो फ्रैक्शन में आता है, ना पॉइंट्स में आता है, और ना ही कभी भी नेगेटिव में आता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी ने अच्छे से मेहनत करनी है और पढ़ना है। थैंक यू।